This news is co-sponsored by Anagha Aesthetics and Hair Transplant Center. नागपुर शहर में छेड़छाड़ की घटना बढ़ती जा रही है। शहर के आदिवासी बस्ती गृह में छेड़छाड़ की एक घटना सामने आई। भारत में आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनते ही आदिवासी समाज के लोगों के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी, लेकिन नागपुर में शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आदिवासी समाज पर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आइए देखते हैं क्या हुआ आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में युवतियों के साथ। कौन था वो युवक, कैसे घुसा हॉस्टल के भीतर, क्या कोई अधिकारी या वार्डन की मिलीभगत से तो नहीं किया गया आदिवासी युवतियों पर अत्याचार करने का प्रयास। आदिवासी सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहाँ की कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि नंदनवन क्षेत्र स्थित आदिवासी हॉस्टल है, वहाँ पर हॉस्टल परिसर में कोई भी कर्मचारी वार्डन नहीं था, जिसके बाद वहाँ पर कुछ परिसर के युवक अंदर गए और गर्ल्स हॉस्टल की कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है। जब युवती ने चिल्लाने की कोशिश की और कुछ उसके सहयोगी सहेलियाँ वहाँ पर पहुँची तो वो आरोपी वहाँ से भाग गया, जिसके बाद डरी सहमी सी लड़की कुछ देर तक के लिए वो घबरा गई है। जिसके बाद वार्डन को भी कहा जाता है कि फ़ोन किया, कॉल किया, ये सारी घटना बताई गई। बावजूद इसके वहाँ पर स्थित वार्डन परिसर में नहीं थी, कोई कर्मचारी नहीं था, अधिकारी नहीं था। और जैसे कि आप देखते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल हो, महिला का कोई भी ठिकान हो, वहाँ पर अधिकारी लोग उपस्थित रहते हैं, महिला अधिकारी। बावजूद महिला अधिकारी ने ये कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ, पर वो 4-5 घंटे बीत गए, उसके बाद भी महिला वार्डन वहाँ नहीं पहुँची। और जिस लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है वो काफ़ी घबरा गए थे और फिर दूसरे दिन जाकर नंदनवन क्षेत्र परिसर के थाने में शिकायत दर्ज की है, बट अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है नंदनवन पुलिस द्वारा। ये जो समाज है और जिस समाज के बच्चे आदिवासी हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, इस समाज को शैक्षणिक रूप से, वैचारिक रूप से बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए आदिवासी विकास विभाग बनाया गया। जिस आदिवासी विकास विभाग के मार्फत आदिवासी बच्चों के लिए हॉस्टल्स चलाए जाते हैं, इन हॉस्टल में शासन प्रशासन ने सारी सुविधाओं का नियोजन किया गया है। उसके बावजूद उन जीआर का, उन नियोजनों का कोई भी मोल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहाँ पे कोई कर्मचारी, अधिकारी विद्यार्थियों के प्रश्नों को लेकर चिंतित नहीं है। ये इस तरीके की वास्तविकता है। एक शासकीय वसतिगृह जिसमें आदिवासी बच्ची का विनय भंग होने की तैयारी है। अज्ञात व्यक्ति की ऐसी कैसी हिम्मत हो गई कि वो बच्चियों के हॉस्टल्स में जाकर इतना ये करे। उसको कोई तो हिंट मिला होगा। वो एक कर्मचारी के नाम से वहाँ पे आया था, कोई मेशराम है जो वहाँ का लिपिक है, और उसके नाम से आया, बच्ची को पूछने लगा कि यहाँ पे इस नाम का व्यक्ति है क्या, लेकिन हॉस्टल में कोई उपस्थित नहीं होने के कारण बच्ची ने उसको बता दिया कि यहाँ पे कोई है नहीं। उसके बावजूद उसके अकेले होने का या फिर हॉस्टल में कोई नहीं रहने का उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और जब बच्ची चिल्लाई तो वो कुछ 11वीं-12वीं की लड़कियाँ आई और उनको देखकर वो व्यक्ति भाग गया। अब बात ऐसी है, हम लोगों ने एक अपेक्षा की थी कि हमारा जो कर्मचारी है वो इसको लेकर चिंतित होगा और एफआईआर करेगा, लेकिन वहाँ के वार्डन ने पूरे दिन भर उनको बच्चियों ने, प्रीति ठाकरे, इनको बच्चियों ने कॉल किया, बुलाया, लेकिन वो 4 बजे तक नहीं आई। बात ये दोपहर के 1:30 बजे की बात है। मैडम 4 बजे आती है। बच्ची ने जब उनसे गुहार की कि मुझे एफआईआर करना है, तो बच्ची को वार्डन ने एक भ्रमित करने की कोशिश की कि आपको एफआईआर नहीं करना है, एफआईआर करेंगी तो आपकी बदनामी होंगी, हॉस्टल की बदनामी होंगी, वार्डन की बदनामी होंगी, आपके माँ बाप को यहाँ पे कोर्ट में घसीटा जाएगा। इस तरीके का भ्रम उसमें फैलाया। दिन बीत गया, रात चली गई और सुबह हम लोगों को, विद्यार्थियों को पता चला कि हमारी बहन के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हुआ है। क्योंकि ये इस विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर चीज़ को देखने का कि इस जो भी आदिवासी ट्राइबल गर्ल्स है वो किस प्रकार से सिक्योरिटी है या नहीं है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो जो भी संबंधित अधिकारी है उनको निलंबित करने का हमने सो कॉज पूछा कि जो ऑफिशियल टाइम है उस टाइम पे वार्डन का 24 आवर ड्यूटी रहता है, तो वो नहीं थे। बाकी के जो भी अधिकारी होते हैं हॉस्टल में, 5-6 अधिकारी है, उसमें से कोई भी नहीं था। इसकी वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ। नाही, या प्रकरणात आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली। आमचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, नियोजन अधिकारी यांनी संपूर्ण अहवाल आणि चौकशी केली।
याच्यामध्ये आम्हाला असं दिसलं की एक अज्ञात व्यक्ती जो आहे तो या वसतिगृहामध्ये शिरला आणि ज्यावेळेस शिरला त्यावेळेस वसतिगृहामध्ये कोणी नव्हतं ही गोष्ट समोर आलेली आहे. आणि त्याची चौकशी जेव्हा केली तेव्हा असं लक्षात आलं की ज्या 2 कर्मचारी जे होते ते ट्रेझरीला त्यांचं महत्त्वाचं काम होतं आणि ट्रेझरीला महत्त्वाचं काम असताना वॉर्डन ज्या आहेत त्या बँकेत मुलींची डीबीटी का जमा झाली नाही हे त्याची विचारणा करण्यासाठी गेले होते. ही बाबा मला लक्षात आली की त्यांनी तिथे राहायला हवं होतं आणि त्यामुळे मुलीवर जो विनयभंगाचा प्रयत्न करण्यात आला त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्याला अटक पण करण्यात आलेली आहे. वसतिगृहामध्ये सर्वात फास्ट जर कोणी आपण सेवा पोहोचवल्या असेल तर तुम्ही बघून घ्या की मी आलो तेव्हापासून सर्वात फास्ट सेवा पोहोचवल्या हा माझ्याकडे ॲडिशनल चार्ज आहे. बघा याच वसतिगृहातले कॅमेरे जे आहेत ते नादुरुस्त झालेले होते आणि बाकी सर्व वसतिगृहातला मी नेहमी आढावा घेतला आणि वसतिगृहातले CCTV कॅमेरे हे फक्त याच वसतिगृहातले एक अडचण आहे. मी कालही आढावा घेतला, परवाही घेतला आणि सातत्यानं घेतो आहे. सगळे वसतिगृहातले CCTV कॅमेरे चालू आहेत आणि कोणतेही कॅमेरे मला वाटते नादुरुस्त नाही आहेत आणि वसतिगृहामध्ये आता कंटिन्यू गार्ड आम्ही जे आहे ते ठेवत आहोत आणि या वसतिगृहाला सुद्धा गार्ड आपण पुरवलेला आहे. इनकी मांग यही है कि सरकार यहाँ आए, आदिवासी मंत्री यहाँ आए, आदिवासी के अधिकारी, विभाग के अधिकारी यहाँ आए और जिस युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है उससे न्याय दिया जाए और जो वार्डन थी वहाँ के अधिकारी थे, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी अधिकारी है, उन्हें निलंबित की मांग भी यहाँ पे की जा रही है. कैमरा पर्सन राजेश जंगट्टीवार के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर. क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर.